स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अपनाने के लिए अब हम बात करेंगे दोस्तों पूरे सेटअप के बारे में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 15 मिनट एक स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे आपकी नॉलेज एक अनदर लेवल पे जाएगी। और दोस्तों इस सेटअप को यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का मैं ये सेटअप इतना खतरनाक देने वाला हूँ दोस्तों, पहले मैं सोच रहा था दूं ना दूं, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ कम्युनिटी को देते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए ये मैंने इतना प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सीरियस लर्नर हैं और अगर आप सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो कट करके पीछे निकल जाए तुरंत, क्योंकि यहाँ पे सीरियस लर्नर की जरूरत है जो अपनी एक फेलियर को सक्सेस में बदलना चाहते हैं, जो रिटेल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। दोस्तों उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को अगर आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों तो टाइम निकाल ले, और अगर नहीं है टाइम तो वॉच लेटर में डाल देना, क्योंकि वॉच लेटर में डाल के आप तसल्ली से इसको वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट को नोट करना, आपने नोट करना है हर चीज को, ठीक है। तो आप इसको नोट बना के रखेंगे ताकि आपकी गलतियां कम होने के चांस हो जाएं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है वीडियो वॉच कर लेते हैं पर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए होते हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाती। पर ये स्ट्रेटजी आपको बहुत प्रॉफिट देगी अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट किया तो। सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों, तीनों ईएमए प्लॉट कर देने हैं इसके अंदर में। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसके अंदर में ईएमए हमें यूज करने हैं सिंपल। आपको क्या करना है, 13 का यूज करना है, ठीक है। आपको 50 का यूज करना है, ठीक है। आपको 50 का ईएमए यूज करना है। जो जल्दी में इस वीडियो को बाद में आराम से देख लेना, ठीक है। जो तसल्ली से है वो यहाँ पे वीडियो को देखे इज्जत के साथ, ठीक है। ये दो तीन ईएमए हमें यहाँ पे प्लॉट करने हैं। कैसे मिलेंगे ये ईएमए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाए हुए हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये वाले, और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं दोस्तों। सिंपल है, आप उसका कलर कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमने देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे गए ईएमए ऐसे निकाल लेंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको 13 कर देंगे, ठीक है। इसका कलर हमने ब्लू किया हुआ है तो ब्लू कर लिया, ठीक है। इसी तरह आपने क्या किया, फिर वहां पे दूसरा जो लगाएंगे दोस्तों उसको 50 ईएमए करेंगे, और उसका रेड हमने कलर कर दिया ताकि हमें इंडिकेशन अलग से आ जाए, तो इस तरह कर देंगे। और तीसरा जो हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर में 200 ईएमए है दोस्तों, तो ये 200 ईएमए कर देंगे। इसकी स्टाइल में हमने लाइन को ब्लैक रखा है ताकि ये क्लियरली हमें विजुअल हो जाए। तो ये इस तरीके से हम इसके अंदर में तीनों इंडिकेटर लगा लेंगे। तो तीनों इसमें इंडिकेटर नहीं, ईएमए लगाना है दोस्तों, ईएमए, ठीक है। तो ये ईएमए हमने तीनों प्लॉट कर लिए, 13 का, 50 का और 200 का। अब ये 200 का क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 200 वाला ये है ब्लैक लाइन, ठीक है। 50 वाला ये है हमारा ये रेड लाइन, और ब्लू लाइन है हमारी 13 ईएमए, ठीक है। ये आप क्लियरली समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा आपने। नहीं नोट किया तो दोस्तों वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको क्लियरली पता लग जाए। अब हमारा सेटअप इसके अंदर में काम कैसे करेगा वो हम डिस्कस करेंगे, और उससे पहले मैं आपको ये पॉइंट दिखा दूं दोस्तों। आपने सिर्फ इसके अंदर में ये सारा यूज करना है दोस्तों, आपको ये बिल्कुल 4 टाइम फ्रेम 15 मिनट का ईएमए यूज 13, 50, 200, ठीक है। तो अब हम इसके पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह इसके अंदर में काम करना चाहिए मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो जिससे आपको एक एडवांटेज मार्केट के अंदर में मिल सके, ठीक है। अभी मैं इसका सेटअप समझा देता हूँ ऑन स्क्रीन, ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। फिर हम चार्ट पे देखेंगे इसको कि कैसे इसके अंदर में काम करना होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे सेटअप को काम करना है। इसके अंदर बहुत डिटेल मेहनत है दोस्तों इसके अंदर में, और बहुत जबरदस्त सेटअप है जिससे आपकी एक्यूरेसी हाई लेवल पे जाने वाली है। इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर देखना है। क्रॉस ओवर कैसे देखना है समझो, अगर ये जो रेड लाइन है समझो ये 50 मूविंग एवरेज है समझो, अगर ये 50 मूविंग एवरेज है, अगर यहाँ पे 13 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करता है तो हमें क्या करना है दोस्तों, वहां पे एंट्री बनानी है। या फिर
एक कैंडल यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे क्लोज हो जाए, उसके नीचे एंट्री बनानी है। पॉइंट नोट कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल टू दी पॉइंट सुनना। जो भी एक कैंडल यहाँ पे 15 मिनट की अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए और उसके नीचे भी एंट्री कर सकते हैं, और अगर ये क्रॉस ओवर हो जाए इसके नीचे 13 का क्रॉस ओवर 50 को हो जाए, यानी कि 13 की कैंडल 50 को काटते हुए नीचे की तरफ आई, ठीक है, नीचे आएगी तो आपने एंट्री बनाना है और वहां पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसका क्या टारगेट होता है दोस्तों, अगर ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन नीचे है तो आप वहां पे आप उसका टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर में बेनिफिट कमा सकते हैं। देखो अगर यहाँ से काटती है नीचे की तरफ तो यहाँ तक का टारगेट होगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाती है और ये यानी कि जैसे समझो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है, समझो अगर यहाँ पे 13 की लाइन क्रॉस ओवर करती है या फिर एक कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देती है, समझो यहीं पे क्लोज कर देती है, समझो, ठीक है, मैं इसकी कलर दूसरा ले लेता हूँ, समझो एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन क्लोज हो गई तो आप इसके हाई के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ क्रॉस ओवर पे तो आइडियल एंट्री है, अगर ये आइडियल एंट्री कभी कभी मिलती है, आइडियल एंट्री ना मिले तो दोस्तों 50 मूविंग एवरेज को अगर कैंडल क्लोज भी कर देगी ना उसके ऊपर, अगर नीचे से जैसे ऊपर जा रही है समझो और एक ये 13 के ऊपर निकल रही है, उससे पहले ही अगर कैंडल यहाँ पे एक 15 मिनट की इसको क्लोज कर देगी 50 मूविंग एवरेज को के ऊपर एक कैंडल क्लोज, इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो इजीली, तो आपको टारगेट मिलेगा 1:2 का इसके अंदर में इजीली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइडियली हमने क्या करना है, जो क्रॉस ओवर पे हमें बाय सेल करना है, नीचे क्रॉस ओवर होगा समझो, एक बार और बता दूं सिंपल करने के लिए, 50 मूविंग एवरेज को 13 ईएमए काटता है, 15 को 13 काटता है, यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है। अगर 15 क्रॉस नहीं कर रहा फिर भी एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई 15 मिनट की 50 मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे, तो हमें इसके नीचे सेल की पोजीशन बनानी है। सिंपल, यहाँ पे क्रॉस ओवर पे सेल बनाना है या फिर ये अर्ली एंट्री करनी है हमें यहाँ पे इसके इसके नीचे, क्योंकि कई बार क्या होगा, मैं उसका लॉजिक सारा बताऊंगा क्यों ऐसा करना है, ठीक है। तो आपको दो पॉइंट बताए एंट्री के, या तो क्रॉस ओवर होगा या 50 मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम एंट्री कर लेंगे वहां पे, तो आपको एडवांटेज उसके अंदर में बहुत ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है। जैसे आप इस चार्ट पे भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इजिली, यहाँ पे ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। अगर आपको चार्ट नहीं दिख रहा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए, ताकि आप इसकी एंट्री को समझ पाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आइडियल एंट्री क्या है हमारी, क्रॉस ओवर, यानी कि ये वाली कैंडल ने 15 मिनट की कैंडल ने इसको क्रॉस ओवर कर दिया, यानी कि 13 की ईएमए की लाइन ने, ये ब्लू लाइन है जो 13 की है, अगर 13 की लाइन ऊपर निकल जाती है और इस कैंडल के आई के ऊपर इजीली आप बाय कर सकते हैं, और 1:2 इसका टारगेट आप इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट बढ़िया से मिल गया। इसी तरह क्या है कि दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ दोस्तों, ठीक है, और ये कोई ये नीचे का भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी देखो ये क्रॉस ओवर हुआ, अभी बाय की एंट्री दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखो ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये क्रॉस ओवर और ये यहाँ पे वैल्यू हो गई, और अगर ये पहली कैंडल हुई तो इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं, बट इसके ऊपर ज्यादा गया ही नहीं तो यहीं पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे जिनकी यहाँ पे एंट्री छूट गई वो अगर रीटेस्ट करके इसको क्रॉस ओवर को 13 के पास जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं वहां पे भी, तो उनको भी अच्छा बेनिफिट इसके अंदर में मिल जाएगा। तो ये एंट्री समझ में आ गई दोस्तों। अब हम और एंट्री पे चलते हैं ताकि आपको देखने में इसको आसानी से रही, ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिटी में ऐसी कर दूंगा तो आप लोगों को ट्रेडर बना के छोड़ना है मेरा उद्देश्य। अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर में और क्या क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक एंट्री हमें यहाँ पे मिली, अभी हम इस पे समझ रहे हैं, फिर हम चार्ट पे चलेंगे दोस्तों। तो ये हमारी क्रॉस ओवर है और 50 ईएमए के नीचे इसकी एंट्री हो गई है दोस्तों, समझो, तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी तो वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, समझो रीटेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइडियल एंट्री हमारी ये होगी। ऐसा कभी कभी होता है कि आइडियल एंट्री आपको सही लेवल पे मिल जाए, पर इसी के लिए हमने 50 मूविंग एवरेज वाली एंट्री बताई है आपको कि यहाँ से आप इसको प्लान करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइडियल सेल यहाँ पे होगा, क्योंकि आइडियल सेल नॉर्मली मिलता नहीं है मार्केट में। आपको क्या होगा, पहली कैंडल यहाँ गिर जाएगी, आइडियल सेल यहाँ आएगा और यहाँ पे एंट्री होगी, तो वहां नहीं करना हमने। तो इसीलिए हमने वो 50 वाली लाइन के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए और उसके नीचे भी हम एंट्री बना सकते हैं, अगर ये क्रॉसओवर आसपास है और इसके नीचे निकलती है तो हम सेल की एंट्री बना सकते हैं, और ये येलो, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये हमारा टारगेट हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो 200 ईएमए की लाइन हमारा नीचे की तरफ फिर टारगेट हो जाएगा। अगर ऊपर में 200 की लाइन है तो यहाँ पे ऊपर का 200 लाइन का टारगेट हो जाएगा। अदरवाइज
आप इसके अंदर में उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और इसको ना भगा भगा के मत देखना वीडियो को, बहुत डीप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों, आप लोगों को इजीली मिलता नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो ये पहला टारगेट यहाँ अचीव हुआ, और दूसरा टारगेट जैसे इसके नीचे गया तो कितना लंबा टारगेट इसके अंदर में अचीव हो गया, ठीक है। नो एंट्री एज प्राइस एक्शन इज फार फ्रॉम ईएमए। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्रॉस तो कर गया, बट यहाँ पे इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है, तो ये हमें ध्यान भी रखना है कि इतने बड़े गैप में हमें एंट्री वापस से नहीं करना। जब ये नजदीक आ जाए, क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, तो जब ये देखना है कि हमारा क्या हुआ यहाँ पे आसपास, ये तो नहीं है, हाँ है, तो उसके हिसाब से हमें टारगेट प्लान करना पड़ेगा और उसके ऊपर अपना इसको ट्रेलिंग पे ले जा सकते हैं दोस्तों। तो ये एंट्री हमारी परफेक्ट हो गई और इसके हिसाब से हमें इसका बेनिफिट इसके अंदर में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग लेवल पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारा ये क्रॉस ओवर हुआ और 200 की सपोर्ट ली, और दोस्तों यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे लेट एंट्री हुई हमारी 200 के पास। अगर यहाँ से कोई बुलिश बनाता है तो यहाँ भी एक एंट्री आप बना सकते हो दोस्तों। तो इसके अंदर में पूरा इसको बाइफरकेट किया गया है ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे एंट्री हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में गैप बहुत ज्यादा था, यहाँ पे गैप आ गया, तो गैप के साथ क्या करेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ा गैप है, तो एंट्री हमारी दूर है। तो ऐसी जगह एंट्री लेनी है जहां से हमारे को परफेक्शन मिल जाए। देखो यहाँ पे एंट्री ली, कितना बढ़िया टारगेट, यहाँ पे एंट्री ली, कितना बढ़िया टारगेट, यहाँ पे एंट्री मिली हमें तो कितना बढ़िया टारगेट। समझो इसका पहला टारगेट ये रहेगा ईएमए का, और वैसे अगर ये ऊपर जा रही है और ईएमए ऊपर नहीं है तो नीचे है तो 1:2 भी रख सकते हैं इजीली, हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलता है इसके अंदर में। तो ये सेटअप एक ऐसा टेस्ट सेटअप है जो प्रैक्टिकल नॉलेज को आपकी इंप्रूव कर देगा, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ दिया हुआ सेटअप है दोस्तों। अगले अगले चार्ट में समझ लेते हैं दोस्तों क्या करना है। मार्केट टारगेट हिट कर दिया देखो यहाँ पे, और यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे भी बिल्कुल 60 ने बिल्कुल सिंपल सेटअप को फॉलो करा। 200 ईएमए के ऊपर जाएगा तो वहां से भी बाय कर सकते हैं बुलिश पैटर्न के साथ में, तो वहां पे वन शॉट इसमें एंट्री मिल जाती है दोस्तों। तो अर्ली एंट्री कहाँ करनी है हमें, रीटेस्ट पे। अगर रीटेस्ट कहाँ मिलेगा इसका, इसके पास जो ये 13 ईएमए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये चार्ट यहाँ से यहाँ तक हमने एंट्री नहीं ली, यहाँ पे क्रॉस हुआ और यहाँ से देखो मोमेंटम आ गया। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, अब सुबह मॉर्निंग में गैप अप खुली और इसके नीचे क्लोज नहीं करी और इसके ऊपर या तो इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ से मिलेगा। और रिटैच यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक लेट एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट के बाद जो लोग लेट हो जाते हैं दोस्तों। आइडियल बाय एंट्री विद प्राइस नियर द कट 200 ईएमए, ठीक है, अब वो एज द टारगेट, ठीक है, जो इसके ऊपर हमारा टारगेट रहता है 200 ईएमए का, यहाँ से यहाँ तक का। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर में प्लान करते हुए आगे बढ़ते रहना है इसके अंदर में, ठीक है। और इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना दोस्तों। ये मैं बहुत बढ़िया वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये वाली जो सीट है ना, ये पीडीएफ सीट में उनको, जिन लोगों ने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा लिया है ना दोस्तों, जिन्होंने लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लिया है, जिनको मैं ग्रुप में एक नया ग्रुप बनाया मैंने, तो उनमें ऐड करूंगा, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को ये सीट और पूरी ये पीडीएफ, ये वाली दोनों पीडीएफ उनको मैं मेल, उनको उसमें ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाए। इसके अंदर में देखो आइडियल क्रॉसओवर हमारा जो होगा दोस्तों वो ये रहेगा 13 से 50 के ऊपर, और बाय सिग्नल हमारा जो रहेगा 13 अगर ऊपर की तरफ काटती है तो हमें वहां बाय करना है। सिग्नल सेल का क्या रहेगा दोस्तों कि 13 हमें नीचे की तरफ 50 को काटे तो यहाँ एंट्री रहेगी समझो। और आइडियल एंट्री हमारी क्या रहेगी दोस्तों, ये बहुत कम मिलती है दोस्तों, इसकी वजह से हमने क्या बताया कि यहाँ पे अगर इससे पहले ही यहाँ पे 50 के नीचे क्लोज कर ले कैंडल तो उसके नीचे भी एंट्री ले सकते हैं। तो उसके लिए अर्ली एंट्री क्या होगी दोस्तों, 50 ईएमए क्रॉस ओवर अबाउट टू हैपन, और 200 ईएमए कैन बी टेकन ए स्विंग टारगेट इन बाय एंट्री, ठीक है। जो 200 ईएमए होगा उसका स्विंग टारगेट रहेगा, अगर वो ऊपर है तो 1:2 रखेंगे, अदरवाइज हमारा ये उसका 200 ईएमए का हमारा टारगेट रहता है इसके अंदर में, ठीक है। तो वहां तक का इसके अंदर में, तो लेट एंट्री पुल बैक पे ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी पॉइंट मैं अभी बताता हूँ आपको ताकि आपको और ज्यादा एडवांटेज मिले। अब दोस्तों इसके अंदर में हम चार्ट और भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक प्रेजेंटेशन के साथ इसको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी हम दूसरी एंट्री में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, समझो कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो क्या हुआ, ये जबरदस्त एंट्री होती है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ने वाली है इस वीडियो से, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा, ऐसा सेटअप किसी ने आज तक नहीं दिया आपको।
और ये मेरा प्रेजेंटेशन तैयार करी हुई है ऑलरेडी दोस्तों, तो आपको बहुत बेहतरीन बेनिफिट इसका मिलेगा जरूर। देखो ये कैंडल कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट होता है ना, तो ये बहुत सॉलिड ब्रेकआउट होता है दोस्तों। और यहाँ से देखो ये मेरे को क्रॉस करा इसने, और यहाँ से देखो क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, इस कैंडल ने इसको काट दिया और यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई दोस्तों। समझो इसके ऊपर हमारी एंट्री हो गई, तो समझो ये देखो यहाँ तक का हमारा टारगेट था, ये हो गया। अगर पहली रेड कैंडल नीचे बनती है और वापस इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाती 200 ईएमए के ओपनिंग में, तो वो पूरे दिन मार्केट बुलिश ही रहती है दोस्तों, ठीक है। तो इससे ये माना जाता है कि अगर यहाँ पे पहली कैंडल के अंदर में नहीं आती, जैसे 200 ईएमए है यहाँ पे समझो, और एक कैंडल बन जाती है रेड, ठीक है, ये रेड कैंडल बन गई और इसको काटा पर ये नीचे क्लोज नहीं कर पाई, इसके ऊपर ही चल गया, तो पूरे दिन मार्केट फिर बुलिश ही रहेगी इस केस में, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट लेती है 200 ईएमए पे। ये एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है इसके अंदर में। और यहाँ पे देखो ये बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत बढ़िया एंट्री मिली हमें यहाँ पे, यहाँ तक का हमारा टारगेट हो गया, इसका नेगेटिव हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर में प्लान करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है इसके अंदर में, ठीक है। तो आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर में देखने को मिलेगा। अभी हम और पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी इसके अंदर में आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये 200 ईएमए के पास में यहाँ पे ये क्रॉस ओवर किया इसने मार्केट ने, ठीक है। बहुत जबरदस्त सेटअप है दोस्तों। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 50 का, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो गई, तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी समझो। और इसके बाद आपको देखो ये रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री मिली और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मिल गया। कई बार क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिलेगा पर कैंडल यहाँ होगी, तो वो उस क्रॉस ओवर पे एंट्री नहीं लेना हमने। यहीं पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए और नियर अबाउट ये क्रॉस ओवर के हो, तो भी हम एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, सिंपल। हमारा स्टॉप लॉस लो के नीचे हो जाता है दोस्तों जिस एंट्री पे हम ले रहे हैं। तो उसके बाद में क्या होगा, मार्केट देखो क्या सूट अप करी, पहला टारगेट हमारा ये हुआ, उसके बाद ट्रेलिंग पे गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई भी रैंडम चीज नहीं मिलेगी, जो प्रैक्टिकल मेरे को प्रॉफिट दे रही है ना चीजें दोस्तों, मैं वो चीजें यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको देखो ये नेक्स्ट डे फिर गैप अप हो गया, यहाँ पे एंट्री बढ़ी दोस्तों, और यहाँ से देखो अगले दिन गैप अप हो गया, और ईएमए के क्लोज करके अगर मार्केट ऊपर क्लोज होती है दोस्तों पुल और वहां से उसके बाद कंटिन्यू होती है, तो दोस्तों कंटिन्यूएशन में जाती है वो मार्केट। कई बार देखा भी होगा गैप अप गैप ओपनिंग वो इसी के बेस पे डिसाइड हो जाती है कई बार, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेटअप को यूज करेंगे दोस्तों। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया 200 ईएमए का अचीव किया, स्ट्रॉन्ग टारगेट हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पे देखो 200 ईएमए के ऊपर गई दोस्तों, और वहां से देखो गैप अप में ही ओपनिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेटअप वर्क करेगा। आपको कोई भी इसके अंदर में डाउट है, कोई भी वो होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। अभी इसका सेटअप समझ लो, अभी तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर में बतानी रह रही है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सेटअप बनाया समझो, एंट्री ली और यहाँ से पुल बैक लिया। ये पुल बैक पे हमें 13 ईएमए के आसपास हमें एंट्री मिल जाती है वापस से, अगर कोई एंट्री छूट जाती है किसी की, यहाँ पे एंट्री हुई समझो, और यहाँ से अगर चलते चलते यहाँ से पुल बैक लेता है और ये 13 ईएमए के पास आता है, तो वहां से देखो क्या जबरदस्त हमारा टारगेट, ये वाला हमारा टारगेट था, एंट्री मिल गई, और टारगेट हमारा 200 ईएमए का होता है, तो वो हमारा इसके अंदर में हो जाता है टारगेट, ठीक है। ठीक है, पुल बैक, फिर दोबारा से इसने पुल बैक लिया और यहाँ पे हमारी फिर एंट्री हुई दोस्तों, फिर टारगेट इसके अंदर में मिल गया। इसको ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन में जाने देना दोस्तों, वहां पे बहुत जबरदस्त टारगेट देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो ये ईएमए की लाइन को बहुत फायदा करती है ये मार्केट के अंदर में। अगर आप इसको ढंग से इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो आपको एक एडवांटेज मार्केट के अंदर में मिलने वाली है। और जिस तरह की नॉलेज मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, जो अर्ली एंट्री कैन बी टेकन हियर एज पर क्लोज बिलो 50, देखो 50 के नीचे क्लोज कर दिया है, हमारे को एंट्री यहाँ लेनी है। अगर ये क्रॉस ओवर देखो इसने यहाँ किया, हमारी एंट्री यहाँ बनती है क्रॉस ओवर के हिसाब से, जैसे मैंने बताया भी था देखो। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, छोटा सा मूव मिलेगा। अगर क्रॉस ओवर समझो, क्रॉस ओवर के पास अगर कैंडल मिल जाती है, वो गोल्डन है दोस्तों समझो, वो गोल्डन है। अगर वो क्रॉस ओवर कर रहा है पर कैंडल हमारी यहाँ है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। इसीलिए ये एडवांटेज बताई है उसके अंदर में। और ये पॉइंट आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत डीप वर्क दे रहा हूँ मैं आपको, समझो। अगर ये 1350 को काट रही है, 50 को काट रही है समझो यहाँ पे, और एक रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है समझो 15 मिनट की, और इसके लो के नीचे हमने एंट्री करनी है। अगर ये यहाँ पे क्रॉस ओवर आता है, आपकी कैंडल यहाँ मिलेगी, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए रिटेल ट्रेडर सही तरह पॉइंट को नोट नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, वो सीखना ही नहीं चाहता बेसिकली। इसीलिए वो रोता रहता है हमेशा, उसको प्रॉफिट कभी नहीं आता। वो सेटअप को, किसी भी चीज को प्रॉपरली उसको फॉलो ही नहीं करना। अगर फॉलो कर ले तो दोस्तों
मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त जबरदस्त प्रॉफिट मार्केट के अंदर में बनते हैं, और जो जो मैं स्ट्रेटजी यहाँ पे दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल बता रहा हूँ मैं, कोई पीपीटी में बता दिया ये बता दिया। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा इसको। तो जैसे ही आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी तो आपका 200 ईएमए का पहला टारगेट होगा, उसको ट्रेलिंग पे आगे चला जाएगा, फिर आगे फर्दर चला जाएगा। 200 ईएमए एज ए टारगेट कैन बी अचीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप डाउन एज गिव्स ए गुड डाउनसाइड मूव। अगर ये 200 ईएमए के नीचे ब्रेक कर देती है जाते जाते, तो अगले दिन आपको गैप डाउन ही ओपनिंग मिलेगी दोस्तों। तो इसी तरह मार्केट के अंदर में काम होता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएंगी चीजें जो हमने इतने दिन चार्ट पे स्क्रीन पे एक्सपीरियंस करा हुआ है ना दोस्तों, ये उसका रिजल्ट है। समझ रहे हैं आप? तो ये उसका रिजल्ट है, ये कोई कहने से नहीं आता दोस्तों, ये करने से आता है दोस्तों, समझो बात को, ठीक है। तो आप अगर इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको इसमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। आपको इसको कोई ताकत नहीं है इसको रोकने से रोक दे आपको। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ इतनी जबरदस्त जबरदस्त, अगर मार्केट ने पहली कैंडल बेरी सिंगल पिन बना दी, एक तरह से मार्केट यहाँ ओपन हुई और यहाँ से पूरी मार्केट नीचे गई, बेरी सिंगल पिन बनाई, समझो ऐसी। जब ये मॉर्निंग में खुली तो ये ऐसी कैंडल थी समझो, ठीक है। अब कैसी हो गई है? ऐसी। अगर ये 200 ईएमए के पास में, ये एडिशनल चीज बता रहा हूं दोस्तों, 200 ईएमए के पास में कैंडल ब्रेक करती है, क्लोज नहीं कर पाती, तो मार्केट फुल डे बुलिश रहेगी। तो देखो ये मार्केट पूरे दिन बुलिश रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके के सेटअप हैं दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच रखते हैं ना दोस्तों, तो स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे हो जाता है इसके अंदर में, इस तरह के सेटअप के अंदर में, और बाय बहुत जबरदस्त बाय मिलता है इसके अंदर में। आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनाएंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ बता रहा हूँ दोस्तों। पिन पॉइंट पे इसको नोट करते रहना दोस्तों। कोई क्वारी हो हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं उसका जवाब यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे, और ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो होती है 9:07 से 9:15 पे प्री ओपन होता है, 9:15 से 3:30 तक हमारी मार्केट का सेटलमेंट होता है इंतजारी में। तो वी विल इग्नोर सिग्नल नियर मार्केट, जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है दोस्तों, उसके आसपास हमें ये सिग्नल अवॉइड कर देने हैं दोस्तों, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। और इसका क्या है कि आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए तो आप उसके अंदर में काम कर सकते हो, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ये वाला प्रेजेंटेशन ये इसके ऊपर निकल गया समझो। और हमने यहाँ पे क्या करा, क्या बताया था अभी दोस्तों मैंने, कि यानी कि ये 50 की लाइन है, ये 13 की लाइन है, ठीक है, ये 200 की लाइन है समझो, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि मार्केट अगर दो नियरेस्ट क्रॉस ओवर हो, जैसे ये यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप है, अगर ये नियरेस्ट आ गई समझो, यहाँ के आसपास आ रही समझो, ये अगर ये यहाँ पे थी तो यहाँ पे थी, ये नजदीक होने लग रही समझो, और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गई है समझो, 50 के ऊपर एक क्लोज हो गई इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हम बाय कर लेंगे सिंपल। या फिर ये वापस से रिटैच करने आएगा यहाँ 13 के पास, तो हम यहाँ पे दोबारा एंट्री बना लेंगे। तो ये सेटअप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको टारगेट देगा। 200 ईएमए हमारा इनिशियल टारगेट होता है, अगर वो सामने दिख रहा है। अगर वो नहीं दिख रहा तो 1:2 का टारगेट हम इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर में यूज कर सकते हैं, फिर बाद में अगर आपके फेवर में ये यहाँ से इसके ऊपर भी जाता है तो ठीक है। तो वहां से फिर हमने उस तरीके के सेटअप ढूंढने होते हैं। तो दोस्तों 50 ईएमए को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर मोमेंटम को प्लान कर लिया, तो यहाँ पे बेनिफिट हमें आ गया, देखो कितना बड़ा बेनिफिट आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे सेटअप बना, ये देखो ये क्रॉस ओवर के आसपास है, ये बहुत चौड़ा गैप था, अभी नजदीक हो गया, और यहाँ पे ये कैंडल ने ये क्लोज कर दिया समझो। अब हमने क्या है, क्रॉस ओवर हमें यहाँ आ रहा है, अगर ये क्रॉस ओवर नजदीक है तो इससे बढ़िया कोई एंट्री नहीं है, ये गोल्डन एंट्री है। बट अगर ये क्रॉस ओवर आ रहा है और कैंडल यहाँ पे है, तो हम एंट्री नहीं करनी, फिर हम यहीं से एंट्री कर लेंगे। हम तो शुरुआत में ही एंट्री कर लेंगे, इसको बोलते हैं अर्ली एंट्री, अर्ली, ठीक है। तो इसमें अर्ली एंट्री हम कर लेंगे, और अर्ली एंट्री से हमें बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। 200 ईएमए का हमारा टारगेट होगा इसके अंदर में, अगर वो दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो 1:2 दिखेगा, कैसे नहीं, जैसे अगर यहाँ हुआ और क्रॉस ओवर ऊपर आ गया तो 1:2, 1:1.5, 1:1.5 मतलब इस तरह का रेशियो रख सकते हैं इसके अंदर में। बहुत बेनिफिट इसके अंदर में होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को जो बेनिफिट हमारे यहाँ मिलेगा इस चैनल के ऊपर, वो कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, ये देखो क्रॉस ओवर यहाँ हुआ, एंट्री हमें यहाँ मिली, हमने कहा एंट्री कर ली, यहाँ पे है समझो, ये कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोज हुई, और इसके हाई के ऊपर हमने बाय कर लिया, और हमें क्रॉस ओवर कहाँ मिला, यहाँ पे, और ये कैंडल कहाँ बन रही थी हमारी, यहाँ। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट बचा लिए एक तरह से, और हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या हुआ, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट भी सेव हुए और बड़ा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिला।
तो हमें क्रॉसओवर अगर नजदीक हो, समझो मेरा पॉइंट ये है कि 13 ये जो क्रॉसओवर हो रहा है ये गोल्डन एंट्री होती है, बट ये उस केस में होती है जब ये क्रॉसओवर, समझो ये क्रॉसओवर हो रहा, समझो ये इस तरीके से क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पे, और ये कैंडल है यहाँ पे, तो तब नहीं, यहाँ पे नजदीक अगर है तो जबरदस्त रिस्पॉन्स है इसका दोस्तों, जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है दोस्तों इसका, और इसके अंदर में जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर में। और ये सेटअप इतना खतरनाक है, देखो आप अपनी स्टडी के लिए टाइम नहीं दोगे ना, भाग जाओगे तो दोस्तों जिंदगी में आपको कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता दोस्तों, आप किसी ना किसी के चंगुल में फंसे ही रहोगे। अपनी नॉलेज पे काम करोगे तो जिंदगी भर इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन के काम करोगे। और मेरा ये प्रयास है अपने को, मैं एक तरह से अगर कुछ भी ना करा पाऊं तो प्रो ट्रेडर की कैपेसिटी में पहुंचा दूंगा, और उनको क्या होगा, एडवांस लेवल की थिंकिंग मार्केट को देखने को आएगी। जो प्रोफेशनल लोग चीजें यूज करते हैं, जो रैंडम लोग छोड़ देते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये क्रॉस ओवर है, कैंडल यहाँ पे है, समझे क्या समझे, अब हमारी एंट्री कहाँ हुई, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना पॉइंट हमने कवर कर लिया पहले ही, बहुत ज्यादा। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम करते तो छोटा ही एंट्री मिलती हमें, समझो। तो अगर ये क्रॉस ओवर यहाँ होता और यहाँ पे छोटी कैंडल होती, तो ये जबरदस्त सेटअप है दोस्तों, ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो आपको इतना बड़ा राइडिंग करने के लिए मिलता, और जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा फायदा है दोस्तों इसके अंदर में, क्योंकि बड़े प्रॉफिट मिल जाते हैं फिर इसके अंदर में, बहुत बड़े जबरदस्त 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 इसके अंदर में प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। ये देखो हमारा ये 200 ईएमए का हमारा टारगेट हो गया इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी बकवास रैंडमली कुछ भी नहीं होगी दोस्तों, स्टॉक के ऊपर बता रहा हूँ दोस्तों, ये स्टॉक के ऊपर है सारी कहानी। वो पहले उसके ऊपर चल रही थी इंडेक्स के, कुछ स्टॉक के ऊपर है दोस्तों, तो आपको ये समझ आएगा कि स्टॉक में कैसे काम करती है और उसमें कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये देखो स्टॉक में देखो, ये यहाँ से क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी है हमारा, ऐसा अगर किसी को बड़ा लग रहा तो दोस्तों इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ गया है, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर लेके जाएगा और ये हमारा टारगेट हिट कर देगा, क्योंकि इतनी बड़ा बुलिश मोमेंटम होने के बाद अगर हमारा क्रॉसओवर कंफर्म कर देता है तो यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग है। ये क्लोजिंग का, ये विक को नहीं पकड़ना दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये ऐसे है ना, हमेशा कभी भी बता रहा हूँ, कैंडल का एक राज बता दूं आपको दोस्तों, कभी भी ट्रेल लाइन मार्क करो तो इस पे करो। तो दोस्तों इसके अंदर में जैसे हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे कि इस तरीके से आपने वीक को कंसीडर नहीं करना, को इसको कंसीडर करना। जैसे आपको यहाँ पे एक कैंडल है, समझो इसको हाई को वीक को कंसीडर करना है, समझो ऐसे हमारा इसका लो कर रह जाएगा, और यहाँ पे देखो ये हमारा ये टारगेट हमारा पहला हो जाएगा, इसके ऊपर वहां पे ट्रेलिंग पे जा सकता है, ठीक है। इसके नीचे जाए तो इमीडिएट निकल जाना, ये हमारा पहला टारगेट हो जाता है दोस्तों, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और वापस से हमें कोई मिलता है सेटअप तो हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर कर सकते हैं दोस्तों। ये सेटअप आपको लाइफ टाइम कमा के देने वाला है सेटअप है दोस्तों, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, ये इन्फोसिस स्टॉक पे है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टॉकों पे है दोस्तों। और आप इसके अंदर में 15 मिनट की ये स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 15 मिनट की कैंडल लगानी है। ये हमारी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है दोस्तों, यहाँ पे एंट्री बनती है, क्रॉसओवर है, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। तो आप इसके अंदर में भी इससे पहले ही एंट्री यहाँ पे ये वाली कैंडल दे देगी, तो आपको सिंपल, अगर क्रॉसओवर है, नजदीक एंट्री है तो जैकपॉट एंट्री है, दूर है तो आप इसके बेस पे भी ले सकते हैं, पर आपको पहले डिसीजन इसी पे ही लेना पड़ेगा, तभी आपको एडवांटेज इसके अंदर में मिलेगी। इसका एक एडवांटेज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और यहाँ से देखो 200 ईएमए कितनी दूर है, और यहाँ तक का आपको टारगेट मिल गया, मतलब 28 का स्टॉक आपको 1310 पे जाके मिला, समझो इसका प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक करा। और दोस्तों यहाँ से देखो बुलिश क्रॉसओवर मिल गया फिर आपको। तो दोस्तों ये चीजें आपको बहुत एडवांस कर देगी मार्केट के अंदर में, और आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। नियरेस्ट स्विंग का हमारा टारगेट इसके अंदर में आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप इसको अप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर में, तो आपको एक अलग ही लेवल की थिंकिंग आपको आने वाली है। देखो दोस्तों मैंने एक चीज बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, और वो यहाँ पे देखो क्लियरली विजुअल भी हो रही है, समझो। अभी हमने ये क्या कहा था दोस्तों, अगर कैंडल इस तरह बेरिश बने और इसको काटे 200 ईएमए की लाइन को, तो उसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, वो अलग ही सिनेरियो बन जाता है वहां से। इसके ऊपर देखो बाय क्या होगा, तो दोस्तों वापस से बुलस ही रही मार्केट। तो एक अलग अलग थिंकिंग है, अलग एक्सपीरियंस है इसके साथ में, वो आप कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर में। आपको एडवांटेज बहुत मिलेगी दोस्तों, हमारे साथ काम करोगे तो बहुत ज्यादा एक एडवांस लेवल की नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि मार्केट के अंदर में देखो छोटी वीडियो में बना दूंगा, पर आपको डिटेलिंग नहीं जाएगी। अगर आपके दिमाग में वो क्लास की बातें नहीं जाएंगी दोस्तों, तो वो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। क्योंकि जो लोग यहाँ तक बने हैं वही एक सीरियस लर्नर है, और वही एक आगे जबरदस्त चीज बता रहा हूँ दोस्तों। ये अगर बनेगी तो दोस्तों आपको यहाँ तक का पहला टारगेट है, दूसरा ट्रेलिंग पे जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे
कॉस्ट का ऐसे लगा के यहाँ पे टारगेट का ऐसे लगा के आप मूव कर सकते हैं, फिर आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा होने की चांसेस है। बट कोशिश करो कि पहले टारगेट पे अपना प्रोटेक्शन करो, उसके बाद ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये कैसा लगा पहले तो ये बताओ, और कमेंट जरूर। जैसे मार्केट के अंदर में ये वाली एंट्री है समझो, ये क्लोजिंग की एंट्री है समझो, तो आपको क्या करना है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो या फिर क्रॉसओवर की कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाली हो, तो 15 से 20 सेकंड जैसी क्लोज होने वाली हो, समझो क्लोज होने वाली है, यानी कि यहाँ पे क्लोज होने वाली है समझो, तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है कि आपको एक अर्ली एंट्री मिल जाती है। तो इस चार्ट के ऊपर मैं एक छोटे से एग्जांपल दिखा देता हूँ दोस्तों। ये कैंडल क्लोज हुई, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपने ये वीडियो पहले बना दी होती ना मैंने, तो आपने ये पूरा राइड किया होता, पूरा राइड किया होता। क्यों? इसके अंदर में आप देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये 50 का क्रॉस ओवर हुआ, देखो 200 का भी क्रॉस ओवर हुआ, 13 का भी क्रॉस ओवर हुआ, 50 का भी क्रॉस ओवर, समझो ये देखो ये क्या हुआ दोस्तों, ये तीनों को ज्वाइंट कर लिया। जब भी कभी मार्केट के अंदर में इस तरीके के सिनेरियो बनते हैं दोस्तों, वहां पे बड़े बड़े गेन होते हैं। देखो ये क्रॉस ओवर यहाँ हुआ, कितनी बढ़िया कैंडल मिली, और 50 के ऊपर भी क्लोज हुई, यही कैंडल 50 के ऊपर क्लोज हुई, यही 200 के ऊपर क्लोज हुई। कितना जबरदस्त सेटअप, यहाँ पे बेस्ट बाय बनता है, गोल्डन बाय, जिसको गोल्डन बाय बोलते हैं दोस्तों। बहुत जबरदस्त बाय बना और बहुत जबरदस्त टारगेट इसके अंदर में देखने को मिला। ये सारे दूर हैं दूर हैं दूर हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, देखो साइडवेज मार्केट हो गई यहाँ पे, इसने क्या करा, इसके नीचे क्लोज कर दिया, हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर में यहाँ पे रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इससे थोड़ा सा कुशन देकर रखते हैं हमेशा, कभी भी लो का एकदम नहीं लगाते, थोड़ा सा कुशन देकर लगाना है। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी जगह स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो कुशन देकर, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि बड़ा प्लेयर एक बार ट्रैप करने के लिए ऊपर जाता है, तो वहां से देखो ये फिर आया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर ये देखो इसने कंटिन्यूएशन में फिर इसने इसका टारगेट दिया है, देखो। तो ऐसे होता है इसके अंदर में ट्रेड। तो आपको देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर कहाँ मिला, यहाँ पे क्रॉस ओवर, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री बना ली समझो, और मार्केट अगर क्रॉस ओवर के पास आती है तो आप वहां पे एवरेज कर सकते हो उसको, देखो फिर वहां से फिर वो वन शॉट यहाँ तक के टारगेट भी दे देगा। तो रिटेस्ट पे आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। और जैसे ही यहाँ पे देखो ये क्रॉस ओवर होता है वापस से, इधर इसका टारगेट दिया, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये देखो ये यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा क्लोज हो गया समझो, ठीक है। तो क्लोज होने के बाद हमने इसके आई के ऊपर बाय करना है समझो, और इसके लो का नीचे टारगेट ऐसे डाल देना है समझो, ठीक है। जो ये कैंडल काट के ऊपर गई थी, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं और इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर बाय कर लेंगे तो और ज्यादा एडवांटेज रहेगा दोस्तों। तो अगर हमने यहाँ पे बाय किया तो दोस्तों देखो ये यहाँ पे हमारा एसएल, इस कैंडल के लो का नीचे एसएल थोड़ा सा डिस्कशन देगा नीचे, और फिर देखो ये मार्केट रिटेस्ट करा, किसी ने यहाँ पे रिटेस्ट पे ऐड किया होगा तो दोस्तों उसको भी बेनिफिट मिला। तो ये इसके अंदर में क्वालिटी है दोस्तों। और साइडवेज मार्केट में इसको अवॉइड भी कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में साइडवेज मार्केट में ज्यादातर कोई चीजें काम नहीं करती, तो उसकी केस में आप थोड़ा ऑब्जर्व करके मार्केट को, तो उस टाइम पे आप नॉर्मल भी हो सकते हो। देखो ये यहाँ पे कैंडल क्लोज करी, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, और क्रॉस ओवर यहाँ पे आया, कैंडल यहाँ थी, तो हमें नहीं एंट्री करनी, हमने यहीं पे एंट्री कर ली, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। और ये इंडेक्स है दोस्तों, बड़ा कर दूंगा तो बहुत बड़े पॉइंट होते हैं, दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री होती है तो यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा टारगेट होता है, कम नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये देखो यहाँ से 920 के आसपास है, और ये देखो ये यहाँ तक, मतलब समझो बहुत बड़ा टारगेट होता है, ये देखने में बहुत छोटा लगता है 15 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। तो पहला टारगेट इजीली गेट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, लाइव में दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट लाइव मार्केट में करना दोस्तों। और जो मैंने बताया था दोस्तों, अगर बड़ी कैंडल 200 ईएमए को काट देती है, फिर कंटिन्यूएशन में जा सकती है मार्केट, देखो कितना बड़ा फॉल यहाँ से स्ट्रिक बोनस ट्रिक के साथ आपको मिला है दोस्तों। तो ये एडवांटेज होती है मार्केट के अंदर में, बहुत कम लोगों को पता होती है, ये सेटअप बहुत कम लोगों को पता है पूरा। आपको देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल गया दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, आपने यहाँ पे बाय करा और आपने यहाँ पे एसएल दे दिया एक छोटा सा, ठीक है। आपने यहाँ पे एसएल दे दिया इसके अंदर में, देखो ये देखो यहाँ पे एसएल लग गया है, क्योंकि लो के नीचे थोड़ा सा कुशन भी दिया, तो आपने यहाँ पे लो पे एसएल लग गया आपका, पर वापस से फिर एंट्री मिली हमें यहाँ पे, फिर हमने एंट्री बनाई वापस से, और फिर ये स्लो के नीचे एसएल डाला, और ये देखो वन, ये हमारा फिर ये टारगेट पूरा हो गया। तो हमारा छोटा सा एसएल भी कवर हो गया। और ये छोटा नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं, एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो कितना अच्छा मोमेंटम हमें इसके अंदर में मिला, यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट, देखो यहाँ पे छोटा सा हमारा एसएल गया दोस्तों, छोटा सा एसएल गया, हमने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे एसएल ले लिया, पर उसके बाद देखो क्या जबरदस्त मूवमेंट मिल गई हमें, और उसके ऊपर भी निकल गया ये। और वापस से इसने देखो फिर एंट्री दी हमें दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पे एंट्री दी, यहाँ पे, और यहाँ से एंट्री ली हमने दोस्तों। ये देखो जबरदस्त सेल का सिनेरियो बनता है ऐसे टाइम पे दोस्तों। 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर है,
ये क्रॉसओवर भी नीचे है, 50 भी ऊपर आ गया, यानी कि इसका मतलब बढ़िया सेल का सिनेरियो होता है। इसके नीचे आपने एंट्री करी दोस्तों और यहाँ से देखो 1:2 और या फिर नियरेस्ट स्विंग का हमारा टारगेट इसके अंदर में आ गया। तो ये इतना जबरदस्त सेटअप है लाइव मार्केट में। जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना कुछ दिन और उसके बाद पेपर ट्रेड करने के बाद फिर आप एक्चुअल ट्रेड करेंगे इसके ऊपर में, तो आपको इतने जैकपॉट देगा। ये बहुत जबरदस्त जबरदस्त जैकपॉट देने वाला है दोस्तों। ये सेटअप इतना खतरनाक है, आप इस पर रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो इस पर रेगुलर प्रॉफिट की जर्नी होती रहेगी। देखो दोस्तों क्या जबरदस्त, इस तरह के जो मैंने बताया था ना नजदीक होते हैं तो बहुत जबरदस्त सेटअप होते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके के सिनेरियो में अगर मिल जाए ना, ये भाई साहब ये रॉकेट बना देगा, आपको बता रहा हूँ मैं। देखो ये रॉकेट ट्रेड है दोस्तों। एसएल हमारा इसके लो के नीचे रखेंगे क्योंकि ये कैंडल गैप अप हो गई थी दोस्तों, इसके ऊपर बाय किया था तो दोस्तों यहाँ से हमारा एसएल होगा। और ये देखो क्या जबरदस्त मूवमेंट है दोस्तों, ये है हकीकत इसकी। तो दोस्तों ये इसके अंदर में क्वालिटी है इस ट्रेडिंग की। और जहाँ साइडवेज मार्केट होती है, लग जाता है दूर से दिख जाता है कि आज थोड़ा दम नहीं है मार्केट में, तो वहां पर अवॉइड भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आप एडीएक्स की हेल्प भी ले सकते हैं, जो मैंने पिछला इंडिकेटर दिया था दोस्तों। तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है मोटा मोटा। और डाटा को अगर इसके साथ रिलेट कर दिया तो फिर ये सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, ये आपकी भंडारे भर देगा दोस्तों। मैं आज बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों। आप अगर इस टाइम प्रॉफिट भी लेंगे, देखो ये क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे एंट्री मिली, क्या जबरदस्त टारगेट इमीडिएट। ये इंडेक्स है एकदम दिखता है 100-150 पॉइंट, ठीक है। तो बेसिक बेचिन होके काम करें इसके। और ये फाइनेंशियल, देखो मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट देता हूँ दोस्तों एजुकेशनल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसके ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। अपने यहाँ रिटेस्ट पे देखो क्वांटिटी अगर ऐड करी है तो दोस्तों यहाँ पे ऐड करी है तो देखो क्या जबरदस्त है। 13 के रिटेस्ट पे अगर 50 पे एंट्री ले रहे हो ना आप। एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये बोनस टिक अगर सपोज करो यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे 50 की मूविंग लाइन के ऊपर आप एंट्री कर रहे हो, अगर मार्केट ऊपर निकल के फिर यहाँ पे आती है ना 13 के आसपास, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। ऐड करोगे और टारगेट वही रहेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। ये बहुत बोनस टिक है दोस्तों, आप इसमें यूज कर सकते हो दोस्तों। और ये ध्यान रखना, आप इसकी कैंडल क्लोज होने के 2-3 15 से 20 सेकंड पहले भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर। तो आपको मजा आएगा काम करने में। तो इसका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स होने वाला है, जो हमारे लोग सेटिस्फाइड हुए होंगे। और इस सेटअप को यूज करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। और वहां पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज जो हमारे